लोग कहते कि ये परमेश्वर का क्रोध है और परमेश्वर का विचार, परमेश्वर दंड दे रहा है। ये तो ऐसा करके बहुत सारे लोग वचन खोल के वचन भी देते हैं कि परमेश्वर क्रोध किया है भारत को, और भारत में इसलिए लोग मर रहे हैं। परमेश्वर क्रोध करके लोगों को मार रहा है, लोगों को परमेश्वर मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, बड़ों को मार रहा है, किसी का पिता को छीन रहा है परमेश्वर, माँ को छीन रहा है, बेटा बेटी को परमेश्वर छीन के ले रहा है। ये सब कुछ लोग बोलते हैं। तो कलीसिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये कि कलीसिया के पास नॉलेज का अभाव नहीं है। देयर इज़ नो लैक ऑफ नॉलेज, पर कलीसिया में बैलेंस की अभाव है, संतुलन नहीं है। तो आज मैं इस चीज़ को आपके सामने रखूँगा कि ये जो कोरोना है ये परमेश्वर की तरफ से है या और किसी और की तरफ से ही। ऐसा लगता है कि जो कहते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर क्रोध करके भारत ऊपर क्या है, तो सिर्फ परमेश्वर भारत के ऊपर ही क्रोध है क्या? बाकी जो देश है उसमें क्या हो रहा है? उसमें परमेश्वर क्रोध नहीं कर रहे हैं? बाकी देश में क्या पाप नहीं हो रहा है? हमारे देश में को ही परमेश्वर को क्रोध कर रहा है या मार रहा है लोग को। ठीक है, देखते हैं। अभी जैसा मैं कह रहा था कि द प्रॉब्लम विथ क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ लैक ऑफ रेवलेशन नॉलेज। क्रिश्चियन जगत में जो है काफ़ी सारे लोग मैं अभी बात कर रहा था एक भैया से कि यार आप जब सीखते हो वचन, सीनियर लोग से वचन सीखना चाहिए। जब जूनियर लोग वचन प्रचार करते हैं उनको इतना पता नहीं होता है कि वह चीज़ क्या है। तो आज बहुत सारे लोग को देख रहा हूँ, ये यही समझ रहे हैं और परमेश्वर के ऊपर ये दोष दे रहे हैं कि ये जो है परमेश्वर तरफ से है। तो मैं आपसे आप वचन से हम जो भी कहें, अगर परमेश्वर के बारे में कुछ भी कहे, उसके पीछे वचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वचन नहीं है तो ये हमारा ओपिनियन होता है, मेरा सोच रहता है। पर जो वचन कहता है अगर उसी को हम कहें तो वो परमेश्वर का वचन होता है। तो इस जो घटनाएं चल रहा है इसको समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर का मिशन क्या है, ये पृथ्वी पर परमेश्वर क्या करना चाहता है ना। इसको जानना बहुत जरूरी। अगर हम जान लेंगे कि परमेश्वर का मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर, वो क्या कर रहा है, तभी हम बहुत सारी चीज़ को समझ सकते हैं। मेरा हिंदी बाइबल नहीं है, मेरे पास इंग्लिश है और उड़िया है। आपके पास किसी पास हिंदी बाइबल होगा तो मुझे थोड़ा पढ़ाई करने में थोड़ा प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। आई विल बी मच ग्रेटफुल टू यू। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज वचन से कि परमेश्वर का मिशन क्या है। जैसे हमारा मिशन रहता है कि पैसा कमाए, किसका मिशन रहता है कि बड़ा मिनिस्ट्री करे, किसका मिशन रहता है खुश रहे, किसका मिशन कुछ सबका मिशन रहता है लाइफ में। वैसा परमेश्वर का भी एक मिशन है, एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य क्या है वचन में लिखा गया है। उसको हम देखेंगे यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद में। कोई थोड़ा खोल के पढ़े उसको। जॉन 3:17। कोई सहायता करे मुझे। हाँ, 17 पद। हाँ, बस उधर रुक जाओ। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार पे इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी करे। उसके बाद तो ये है परमेश्वर का वेरी सिंपल प्रिलिमिनरी बात है। ये परमेश्वर का मिशन है कि वो यीशु मसीह को संसार में भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि वो पापियों को दोषी करे। ठीक है, पापी को दोषी करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा, क्योंकि सब ने पाप किया है। ठीक है, तो दोषी सबको करना बहुत इजी है। पर लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को किसी को दोषी करने के लिए, इंग्लिश में लिखा है कि ही डिड नॉट सेंड हिम टू जज, विचार करने के लिए, दोष देने के लिए। इंग्लिश में लिखा है कि विचार करने के लिए नहीं भेजा है। ठीक है, पर परमेश्वर लिखा है कि उसको थोड़ा ये करो, कॉल आ रहा है। थैंक यू। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर लिखा है कि जैसे उनके पुत्र के माध्यम से लोग उद्धार पाए,
इस जगत जैसे उद्धार पाए, उद्धार पाने के लिए यीशु को भेजा है। दोष देने के लिए नहीं, विचार करने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु को जगत में भेजा है। ये पहला प्राइमरी टीचिंग होता है कि हमारा यीशु मसीह का नाम जीसस है। इसका मतलब है यावे सेव्स। इसका उनका नाम का मतलब कि वो उद्धार करता है। वो विचार नहीं करता, वो उद्धार करता है। ठीक है, इसलिए हम यीशु मसीह को उद्धार करता के रूप में सारी दुनिया में प्रचार करते हैं। तो अभी यूहन्ना 3:17 में हम क्या देखें, परमेश्वर का मिशन क्या है? परमेश्वर का मिशन है, लक्ष्य है कि ये मनुष्य को विचार नहीं करते, मनुष्य को दोष नहीं देते, पर ये विचार जो मनुष्य को विचार करना चाहिए, पापी है वो, जो मनुष्य पापी है वो उसको दोषी करना चाहिए। ऐसे लोगों को वो दोषी नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को विचार नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को उद्धार कर रहा है। सो द गॉड, परमेश्वर को जो काम है वो उद्धार का काम अभी दुनिया पे कर रहा है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो विचार के काम नहीं कर रहा, उद्धार के काम कर रहा है। इसलिए लिखा है कि अगर आप 2 पीटर चैप्टर 2:9 में पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ना सबके ऊपर अपना धैर्य रखता है कि कोई नाश ना हो, कोई, इंग्लिश लिखा है कि नो वन शुड पेरिश, दैट ऑल शुड कम टू रिपेंटेंस, ऑल शुड बी सेव्ड। कोई नाश ना हो। ये परमेश्वर का दिल है, हार्ट है, हृदय है कि कोई नाश ना हो, सारे लोग उद्धार को पाए। इसलिए वो देरी कर रहा आने के लिए। तो दो चीज़ आप देखें, एक तो परमेश्वर दोष नहीं देता, दूसरा पे वो विचार नहीं करता, तीसरा वो उद्धार करना चाहता है, चौथा वो धैर्य के साथ इंतज़ार करता है, धैर्य के साथ इंतज़ार करता है, और जैसे कोई नाश ना हो। ये चार चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, नाउ इसलिए अभी हम देखेंगे परमेश्वर अपने पुत्र को जो भेजे दुनिया में, आप देखेंगे यीशु मसीह क्रूस पर क्या क्या है, क्रूस पर क्या काम हुआ है, उसको अगर हम पहचानोगे तो ये प्रश्न का जो उत्तर है कि ये जो परमेश्वर, ये जो कोरोना है, ये परमेश्वर की तरफ से दंड है। लोगों ने पाप किया इसलिए परमेश्वर दंड दिया। ये कितने दूर से ही है आप वचन से जान सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5:21, दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 21 को ही पढ़िए। थैंक यू जीसस। What? 5:21, right? ओके, तो इसमें लिखा है कि जो यीशु मसीह पाप क्या है जानता नहीं था। ठीक है, वो तो पवित्र है, वो पाप क्या वो जानते ही नहीं थे। तो लिखा है कि हमारे लिए परमेश्वर उनको पापी बनाया। ठीक है, अभी देखिए, जिस यीशु पवित्र है ना, जो पाप क्या जानते नहीं थे, वो लिखा कि हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु को पापी बनाया। ठीक है, जैसे कि उसके माध्यम से हम लोग धार्मिक बने, वो दूसरा टॉपिक है, कभी बात करेंगे। पर सबसे बड़ा चीज़ है कि अब लोग कहते हैं कि हम लोग धर्मी बने, वो तो ठीक है, पर सबसे बड़ा भयंकर चीज़ है, ग्रेट चीज़ है, आई मीन आश्चर्य होने की बात की कि यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना। ठीक है, अच्छा, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों पापी बना, क्या जरूरत था? अब अगर पढ़ोगे 2 पीटर चैप्टर 3:9 में, 2 पीटर चैप्टर 2:24 में लिखा है कि यीशु मसीह हम लोग का सारे पापों को अपना शरीर पे वो लिया है, उठाया है। ठीक है, दुनिया के जितने भी पाप है ना, सार पाप, पढ़िए उसको, चैप्टर 2 1 पीटर चैप्टर 2:24। दुनिया के जितने भी पाप है वो सारी पापों को अपने शरीर पर वो लिया। पढ़िए उसको। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:24।
तो इसमें लिखा है कि बस तो इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किया कि वो अपनी शरीर पर ही बोर आवर सिन ऑन हिज बॉडी, अपना शरीर पर हम सब लोगों का पापों को वो उठाया है। तो इसका मतलब हमारे दुनिया के जितने भी पाप है सारे पाप किया वो प्रभु यीशु शरीर में उसको उठाया है। इसीलिए यीशु मसीह पवित्र है, पर फिर भी क्योंकि सारी दुनिया की पाप को उठाया है इसलिए वो पापी बना। ठीक है, अच्छा, तो यीशु मसीह पाप क्या जानता नहीं था। फिर दूसरे बार अभी पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह पापी बना। क्यों बना हमें देख रहे हैं 1 पीटर 2:24 में, इसलिए पापी बना कि हम सभी लोगों का पाप उसके ऊपर परमेश्वर ने थो दिया, रख दिया। तो आज इसलिए यूहन्ना कहता है, बपतिस्मा यूहन्ना कहता है कि हई देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पापों को ले जाता है। ठीक है, तो ये होने के बाद हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था और उसको दंड मिल रहा था, तब उस समय क्या हो रहा था, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह क्रूस पे मरा, हमारा पाप को क्षमा किया, उतना ही जानते हैं। पर मैं थोड़ा गहराई में आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे तब एक्चुअली क्या क्या चीज़ चल रहा था, क्या हो रहा था। मेरे साथ सब अपनी बाइबल को खोलिए और पढ़िए रोमी की किताब चैप्टर 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 3। इसको ना आप धीरे धीरे इसको आप बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, कम ऑन, हाँ रेडी। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण सब बोलिए, मानव शरीर में पाप को दंडित किया। बोलिए, मानव शरीर में पाप को दंडित किया। किसका शरीर में ना, यीशु, हाँ मानव कौन सा मानव, यीशु। अब बस यीशु के शरीर में पाप को दंडित कर दिया है। पढ़िए उसके बाद, बस छोड़ो, बट छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो। तो अभी लिखा है कि इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने पाप को दंड दिया। किस पे दंड दिया, कौन बताएगा? पाप को कैसे दंड दिया, क्या लिखा है उसमें? वचन देखो। मानव सर, कौन सा मानव था वो? कौन सा मानव था? यीशु। हाँ यीशु, राइट। तो यीशु के शरीर में परमेश्वर ने किसको दंड दिया? अरे बाइबल स्टडी है ना, बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, हम सब का क्या लिखा है उधर, क्या लिखा है उसमें जो लिखा है वही बोला। किसको दंड दिया? हाँ पढ़ो, चलो पढ़ो, ठीक है। राइट। किसको दंडित किया? राइट, वही मैं कहना चाहता था, दैट इज माय पॉइंट। किसको दंडित किया? पाप को दंडित किया, राइट। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी परमेश्वर ने किसको दंड दिया है? पाप को दंड दे चुका है। किसके पाप को? जैसे आप बता रहे थे, दुनिया के सारे जो लोग हैं सबकी पाप के दंड को वो
खुद लिया और पाप को दंड दे चुका है। कहाँ पे दंड दिया ना, यीशु के शरीर में पाप को दंड दिया। अगर दूसरे भाषा में कहे तो यीशु पाप के लिए दंडित हुआ है, और इतना बड़ा दंड उसको मिला जो कभी मरता नहीं है। यीशु मसीह अमर है, जो कभी मरने वाला वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास पाप ही नहीं था ना। तो ही शुड नॉट डाई एंड ही कैनॉट डाई, वो मर ही नहीं सकते वो। पर वो पाप के दंड के लिए जो कभी मरना नहीं था, जो कि इटरनल परमेश्वर है, वो दंडित हुआ और मरा वो। ये चीज़ को मसीह लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह क्यों मरा। पाप की दंड उसके ऊपर रहा, दुनिया के सारे पापों का दंड उसके ऊपर आ गया, इसलिए दंड पाके वो मरा। किसका दंड? पाप का दंड मिला। किसका पाप? हम सबों का पाप का दंड मिला है, वो काम हो गया है। इसलिए क्योंकि वो पाप का दंड हो गया है, परमेश्वर ने पाप का दंड दिया, पाप को भी दंड दिया। वो एक दूसरा चीज़ का भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ऑलरेडी दंड हो गया है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर अभी पापों को दंड दे रहा है, क्या वचन के अनुसार है? पाप को तो दंड दे दिया, कितना बार देगा पाप को दंड? तो परमेश्वर ने ऑलरेडी पाप को दंड दे चुका है, पाप के लिए यीशु को दंड दे चुका है। अभी वो पापियों को दंड नहीं देगा, वो उद्धार करना चाहता है। हाँ, जो इस उद्धार को ग्रहण नहीं करेगा, जिसका पाप, जो खुद पाप क्षमा को ग्रहण नहीं करेगा, उसको मरने के बाद दंड मिलेगा, वो अलग बात है। पर अभी जितने दिन तक एक आदमी जिंदा रहता है, उसको परमेश्वर ने आखिरी सांस तक उसको इंतज़ार करता है कि ये पाप क्षमा को ग्रहण करे, क्योंकि उसका जो मिशन है पापी को दंड देना नहीं, उसका मिशन है पापी को उद्धार करना। तो आखिरी सांस तक वो इंतज़ार करता है कि उसको उद्धार करूँगा। अगर आखिरी सांस तक वो आदमी पाप क्षमा को जो यीशु मसीह में है ग्रहण नहीं करेगा, तभी वो मरने के बाद वो नरक जाएगा, वो दूसरी बात है। पर जब तक वो जिंदा है, जब तक ये पापी जिंदा है, यीशु मसीह डॉक्टर है, उसको बचाने ही कोशिश करेगा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, आप रोमी की किताब 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। रोमी की किताब 5 अध्याय उसका 9 पद। परमेश्वर की प्रकोप से बच जाएंगे। सब बोलिए, समझते बोलिए, सब बोलिए, परमेश्वर की प्रकोप से बच जाएंगे। वेरी गुड पास्टर साहब, परमेश्वर की प्रकोप से बच जाएंगे। तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा, पर परमेश्वर की प्रकोप से बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कहते हैं कि परमेश्वर क्रोध क्या है, तो इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर की क्रोध से बच जाएंगे। कल एक पास्टर से मेरा बात चल रहा था। अभी आप थोड़ा मेरे को ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो कह रहा हूँ 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग नया नियम और पुराने नियम में अंतर जो है उसको नहीं जानते हैं। पुराने नियम का जो परमेश्वर का दंड था, परमेश्वर जो पुराने नियम में यहूदियों को दंड देता था, अभी उसमें महामारी था, उसमें लोग बहुत सारे दंड था, उसको लाते हैं और नया नियम में उसको दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। आपको इसलिए जानना जरूरी है, पुराने नियम में पापों के लिए दंड था और नया नियम में परमेश्वर ने पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है। पुराने नियम में पापी को दंड देता था, नया नियम में वो पापियों को उद्धार करता है। ये जो इसको कहते हैं डिस्पेंसेशनल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। पुराने नियम नया नियम में जो पाठ्य के जो डिफरेंस, उसको जानना ज़रूरी है। तो एक 7 युग है उसमें, और ये तो फाइनल युग है ये। तो इस सारे युग में परमेश्वर हर एक युग में अपना अपना हर एक डिफरेंट तरीके से काम करता था। तो ये जो युग है इसको कहते हैं अनुग्रह का युग है। तो इस अनुग्रह का युग में परमेश्वर पापियों को दंड नहीं देता, पापी को उद्धार करता है। इसलिए आप युगों को जानना जरूरी है, किस युग में परमेश्वर किस तरह से लोगों को डील करता था, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पापों को क्षमा किया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे।
अच्छा, दूसरी बात आप दिखा, मैं जो भी कह रहा हूँ वचन से कह रहा हूँ, अपनी दिमाग से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं। तो जो वचन को जो सीखना चाहते हैं वो लोग वचन को ही पकड़े, कोई क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला थेसलोनिकी चैप्टर 5 वर्स 9, पहला थेसलोनिकी चैप्टर 5 वर्स 9 पढ़िए। पहला थेसलोनिकी चैप्टर 5 वर्स 9। हाँ हाँ पासा पढ़िए। हम्म 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 तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है, इसलिए हमें नहीं चुना कि हम उसका क्रोध का पात्र बने, पर इसलिए हमें चुना है कि हम उद्धार की पात्र बने। तो परमेश्वर हम ऊपर क्रोध करने के लिए, मारने के लिए वो हमें नहीं चुना है, ठीक है। तो इस हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध था, एक तरफ से वो सारे क्रोध, जब यीशु मसीह दंड मिल रहा था, यीशु मसीह को दंड दे रहे थे, तब एक तरफ से वो पूरे जो उनका जो क्रोध था वहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर वो आ गया था, ठीक है। इसलिए आप अगर पढ़ोगे आइज़ाया चैप्टर 53 तो लिखा है कि यीशु मसीह हमारा जो शास्ति था, हमारा जो दंड था उसके ऊपर आ गया। तो परमेश्वर का सारे क्रोध एक तरफ से क्रूस पर आप देख सकते हो, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा, इतना हमारे पापों के लिए उसको दंडित किया और पाप को दंडित किया। इसलिए वचन के अनुसार पाप का दंड हो चुका है, परमेश्वर अभी इसलिए पाप के लिए दंड नहीं देता है। तो अगर आप कहोगे कि दुनिया में काफ़ी पाप हो गया इसलिए परमेश्वर क्रोध करके दंड दे रहा है, तो इन लोग को जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर दुनिया में पाप अभी नहीं, कब से चल रहा है, और इसलिए परमेश्वर दुनिया में पापियों को उद्धार करता है। हालेलुया, पापियों को उद्धार करता है। और वह अभी ये क्रोध का दिन नहीं है, ये जब तक यीशु मसीह आ नहीं रहे हैं तब तक इसको कहते हैं उद्धार का दिन, ठीक है, डे ऑफ साल्वेशन। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं वो उसको उद्धार करते लोगों को, जब वो आएंगे उसके बाद उद्धार का काम बंद होगा और तभी विचार होगा। पर बाइबल सेज, आप जगह पढ़ोगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 2, दूसरा कोरिन्थी चैप्टर 6 उसका 2 में लिखा है कि टुडे इज़ द डे ऑफ साल्वेशन, आज तो उद्धार का दिन है, आज तो मुक्ति का दिन है, ठीक है। ये परमेश्वर उद्धार करने के लिए, मुक्ति के लिए, करने के लिए कलीसिया को यूज़ करता है। और जितने भी काम चल रहे हैं पृथ्वी पर, क्यों चल रहा है? उद्धार के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। तो आप अगर मुझे पूछोगे तो ये जो महामारी है, ये महामारी क्यों आया है, किसने दिया है? तो आप अगर पढ़ोगे मत्ती की किताब चैप्टर 24 वर्स 7 पढ़िए उसको, मैथ्यू 24 वर्स 7, उसमें क्या लिखा है देखिए। हम्म 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 आगे पढ़िए ना। अच्छा, अकाल भूमिकंप लिखा है। अच्छा, हिंदी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि महामारी के बारे में नहीं लिखा है क्या? मैथ्यू 24:7 में लूक 20 में अलग से है, उसमें वो ट्रिबुलेशन के बाद की बात, मैं ट्रिबुलेशन के पहले की बात कर रहा था। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, मैं फिर से इसको, लूका में तो लूका 21 में लिखा है, 21 का 11 में लिखा है, हाँ ठीक है, पर वो थोड़ा अलग था है, पर इसमें एक चीज़ लिखा था मैं, ठीक है। तो अच्छा पढ़ लीजिए उसको भी, लूक 21 का 11 में लिखा है जो, जो 21:11। हाँ बस, इसमें महामारी की बात लिखा गया है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो अंतिम काल का जो लक्ष्य है, जो चिन्ह है, उस चिन्ह में महामारी है, ठीक है। महामारी यीशु मसीह 2000 साल पहले बता चुके हैं कि ये अंतिम समय में क्या होगा ना, ये भूमिकंप होगा और महामारी आएगा। तो बोल चुका है वो, इसके लिए हमें केयरफुल रहना है, महामारी में केयरफुल रहना है। कल मैं एक
पास्टर से थोड़ा मेरा डिबेट चल रहा था। वो पास्टर साहब बोले कि ये जो महामारी है इसलिए है कि परमेश्वर ने दंड दे रहा है। तो मैंने उसको पूछा, परमेश्वर ने दंड दे रहा है, इतने पास्टर लोग मर रहे हैं, तो सभी पास्टर लोग को परमेश्वर दंड दे रहा है क्या? तो वो थोड़ा घबरा गए। तो बोले कि नहीं, वो गलत किए होंगे इसलिए वो दंड दे रहा है। ठीक है, तो अभी पास्टर लोग गलत किए तो परमेश्वर पास्टर लोग को मार देगा। अच्छा छोड़ो, ठीक है, पास्टर लोग गलत किया, मार दिया। जो बच्चे लोग मर रहे हैं वो भी गलत किए क्या? जो बुजुर्ग लोग मर रहे हैं वो भी गलत किए क्या? तो परमेश्वर का हृदय जो है, ये लोग परमेश्वर हृदय को नहीं जानते। परमेश्वर हृदय में प्रेम है और वो उद्धार करना चाहता है। ये नया नियम में हमको जानना जरूरी है कि उद्धार करने के लिए खुद मर भी गया। इतना होने के बाद भी लोगों का हृदय को टच नहीं करता है। वो अभी भी परमेश्वर को दोष ठहराते हैं कि प्रभु ये जो चल रहा है ना, तूने क्या है, अभी क्या चल रहा है आपको बताऊं? तो लिखा है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गस्थ पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अभी जितने लोग कह रहे हैं कि इसको परमेश्वर ने किया है, वो परमेश्वर को पवित्र नहीं मानते, अभी उसका नाम को बदनाम करते हैं। जो चीज़ वो किया नहीं उसको वो क्या बोलते हैं? अरे आप थोड़ा एजुकेटेड अगर होना है तो आप देखो, ये जो वायरस था, ये वायरस परमेश्वर नहीं भेजा, ये तो चाइना से आया है। इसको अभी ये चाइना से वायरस आया है, लेबोरेटरी से चल रहा था, वहाँ से वो लोग जानबूझ के छोड़े, क्या करे, वो चाइना ने उसको भेजा है। अगर आज भारत में लोग मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ठीक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए लोग मर रहे हैं कि जानबूझ के लोग बाहर घूम रहे हैं। महामारी में कितना केयरफुल रहना चाहिए उतना भी हमारा भारत के लोग नहीं जानते। तो क्या होगा फिर? अगर आप केयरफुल नहीं हो, अगर आपका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप तैयार नहीं हो, अगर कोई महामारी आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो लोग मरेंगे ना। तो इसमें आप परमेश्वर को क्यों खींच रहे हो? परमेश्वर को क्यों दोष दे रहे हो? है ना? ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर, लोग ने पाप ज़्यादा किया तो परमेश्वर मार रहा है। परमेश्वर पाप ज़्यादा हुआ, परमेश्वर जिसको मारना था अपना बेटों को मारा वो। ठीक है, मैं आज चिल्ला के बोलना चाहता हूँ। आज थोड़े कम लोग यहाँ पे है, पर मैं चाहता हूँ कि सारा भारत उसको सुनना चाहिए। कोई एक बहन जो नॉर्थ ईस्ट में है, उसने एक दर्शन देखा। दर्शन में वो क्या देख रही है, और ये जो वायरल हो गया, पूरा भारत में इसको वायरल कर दिया। आप देखो, जो झूठ होता है ना, वो काफ़ी वायरल होता है। सच्चे चीज़ को लोग नहीं ग्रहण कर नहीं सकते, झूठ को फटाफट ग्रहण करके वायरल हो जाए। वो बहन क्या देखी? वो देखी कि कोई एक बड़ा सा पक्षी आ रहा है और बच्चों को लेके जा रहा है, बच्चों को मार के जा रहा है। और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ये जो पक्षी आ रहा है शैतान के रूप से, वो बच्चों को मारेगा, आप कुछ करो। तो परमेश्वर उसको कहते हैं, उसमें उस व्हाट्सएप में मैं देखा था, परमेश्वर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी वो तो होगा, ये लोग मरेंगे। मैं उनको बोल भी चाहूँ, वो लोग खाएंगे, मारेंगे जाके। मैं पास्टर से बात कर रहा था, जितना भी विजन रहता है ना, सारे विजन अगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं रहता, उस विजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना भी प्रोफेसी हो, जितना भी विजन हो, उसको सुनने के बाद उसको वचन के साथ मिलाना जरूरी है। अगर वचन से वो नहीं मिल रहा है तो विजन गलत होता है। तो वचन के अनुसार कहाँ परमेश्वर कहेगा कि बच्चों को मारो? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में नहीं, परमेश्वर मारने वाला नहीं, परमेश्वर खुद मरने वाला है। वो खुद मरा है, वो अपने दूसरों लोग के लिए, वो मारता नहीं है, आदमी को उद्धार करता है। तो ये जो अभी वायरल हो चुका है, काफी लोग उसको पढ़ के भी सही मान रहे हैं। मैं उनको आज बताना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा वचन है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर बच्चों को मारेगा, परमेश्वर बाप को मारेगा, बच्चों को, माँ को मार देगा? ऐसा कुछ वचन है बाइबल में? आप बाइबल पढ़ोगे तो कहाँ है? कहाँ से लोग सीखते, पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पुराने नियम की जो वचन है, पुराने नियम में जो परमेश्वर ने दंड दिया है उसको लाएंगे। देखो, पुराने नियम में परमेश्वर ने दंड दे रहा, पापों को दंड दिया, पापों को दंड दिया, पाप के दंड दिए। हाँ भैया, पुराने नियम में परमेश्वर पाप के दंड लोगों को दे रहा था, पर नया नियम में परमेश्वर सारे पापों का दंड अपने पुत्र बेटा यीशु को दिया। इतना तो समझना चाहिए लोगों को। मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मेरा दूसरा जगह पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को सारे लोग सुने और जाने। और
खासकर मेरा जो परमेश्वर है वो मारने वाला परमेश्वर नहीं है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। उसको उसके ऊपर कोई दोष नहीं देना चाहिए, और कोई दोष देगा तो मैं डेफिनेटली खड़ा रहूँगा। हाँ, एक दिन आएगा, उसका क्रोध का दिन आएगा। जैसे मैं कह रहा था, ये तो उद्धार का दिन है, ये तो आशीष का दिन है, ये तो अनुग्रह का दिन है, ये तो प्रेम का दिन है ना। पर एक दिन है, उस दिन आएगा, लिखा है कि दैट वुड बी द डे ऑफ हिज रात, वो क्रोध का दिन आएगा। और जब परमेश्वर का क्रोध का दिन आएगा, उस समय कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर उस समय इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि अभी अनुग्रह का दिन है, अनुग्रह का साल है, और जब कलीसिया उठाई जाएगा पृथ्वी से, तभी परमेश्वर का क्रोध का दिन उपस्थित होगा। तो बाइबल को ठीक से उसको हमको डिवाइड करना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे रेवलेशन चैप्टर 5, रेवलेशन 5 में पास्टर साहब थोड़ा हेल्प कीजिए मुझे, रेवलेशन 5, 16 and 17। हाँ, आई एम सॉरी, रेवलेशन 6, 16 and 17। रेवलेशन 6, 16 and 17। बस उस दिन उनका क्रोध का महादिन आ गया है। तो वो क्रोध का दिन आएगा, अभी नहीं है। ठीक है, हाँ, वंडरफुल। तो उस समय उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? अगर परमेश्वर अगर मार रहा है, अगर परमेश्वर किसी को मार रहा है, उसको कोई बचा सकता है क्या? तो कुछ लोग अच्छे होके से आ जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, कोरोना से अच्छे होके आ जाते हैं। तो परमेश्वर का पावर नहीं है मारने के लिए, तो उसको मारना चाहिए, मार देना चाहिए था। पर मेडिसिन खा के थोड़ा ऑक्सीजन मिला के वो तो बच के आ जाते हैं। फिर तो परमेश्वर तो पावरफुल नहीं है, फिर दंड नहीं दे पा रहा है। यू सी हाउ। तो परमेश्वर का जो क्रोध का दिन है वो आएगा, और उस समय लिखा है उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए प्रियो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ कि हमारा यीशु मसीह जो है बहुत अच्छा है, इज ए वेरी लविंग गॉड। परमेश्वर का प्यार। अभी मैं एक भैया से पूछ रहा था, बता रहा था उसको कि यार छोड़ो, ये बाइबल के बाद सब छोड़ देते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। एक बात बताओ, अगर आप आपके बेटा है, आपका बेटा है और आपका बेटा कुछ गलत किया, तो आपको बेटे को आप दंड दे के उसको वायरस भेजोगे क्या? वायरस भेज के अपना बेटा को मार दोगे? कैसे पिता हो आप कर सकते हो सर? एक थप्पड़ मार सकते हो, पर वायरस भेज के अपना बेटा को जिंदगी नहीं ले सकते। ये कोई बाप का हृदय नहीं होता है। तो अगर हम इस पृथ्वी का पेरेंट्स होके, पिता माता होके अपने बेटों को मार नहीं सकते, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कैसे हमको मार सकता है? बताओ। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है ना। तो हिज लव, हिज लिखा है कि हमने उसको पहले प्रेम नहीं किया, पर पहले उससे हमको प्रेम किया है। ठीक है, उसका प्यार पाने के लिए हमको कुछ नहीं किया। हम लोग पापी थे, तभी उसने हमसे प्रेम किया है। तो वो प्रेम करना, परमेश्वर जो पापियों को प्रेम किया उसको मार सकता है क्या? उसको उद्धार करता है। जैसे मैं कह रहा था, आखिरी सांस तक वो कोशिश कर रहा है, डॉक्टर जैसा कोशिश करता है कि आखिरी सांस तक एक मरीज को बचाने के लिए, वैसा ही परमेश्वर आखिरी सांस तक एक आदमी को कोशिश करता है उसको उद्धार करने के लिए। क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार मर गया ये, उसके बाद परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद विचार आ जाता है, और विचार में वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। तो इससे आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हो कि ये जो कोरोना वायरस आया है भारत में और बहुत लोग मर रहे हैं, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। मैन मेड हो सकता है, मनुष्य के द्वारा हुआ है, चाइना से आया है। और ऐसे महामारी पहले आया था, अभी भी आ रहा है। और इसमें परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने भेजा बोल के हम परमेश्वर को नहीं बताएंगे। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि इट वॉज प्रोफेसाइड 2000 years बैक, 2000 साल पहले परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह दिया था कि अंतिम दिन में महामारी होगा, और उस वचन के अनुसार महामारी हो रहा है। क्योंकि हम एक पापी दुनिया में रहते हैं, इसमें कोई चीज ठीक नहीं है, ऐसा होता रहेगा। क्योंकि यहाँ हमारा लिखा है कि इट इज नॉट आवर होम, ये हमारा घर नहीं है।
ये पृथ्वी ध्वंस की ओर जा रहा है, नष्ट की ओर जा रहा है, इसलिए ये सारी चीज होगा। पर हम लोग प्रभु के लोग हैं, तो हम लोग को ना बुद्धिमान होना है, और जो गवर्नमेंट का जो नियम है उसको मानना है, और जो भी मेडिकल का जो डॉक्टर लोग कहते हैं ये करो, उसके लिए उसको भी करना है बचने के लिए। तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है उसमें, और परमेश्वर को खींच के उसका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। ये मेरा आज का टॉपिक था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु को, आपकी प्रभु को कोई दोष ना दे।